क्या आपने कभी सोचा है कि 70 की उम्र के बाद यात्रा करना अब भी उतना अच्छा विचार है या नहीं? नई जगहें देखना, अलग अलग संस्कृतियों को महसूस करना और नए लोगों से मिलना सुनने में तो बेहद रोमांचक लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उम्र के इस पड़ाव पर हर सफर के साथ कुछ अनदेखे खतरे भी चलते हैं, जिनके बारे में ज्यादातर बुजुर्ग तब तक नहीं सोचते जब तक वे खुद उन स्थितियों का सामना नहीं कर रहे होते। लखनऊ के 74 वर्षीय राजेंद्र बाबू हमेशा से घूमने फिरने के शौकीन थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि अब वक्त है दुनिया देखने का। लेकिन उनका एक सफर उनकी सोच हमेशा के लिए बदल गया और उनकी यही कहानी हमें सिखाती है कि 70 के बाद की यात्रा सिर्फ उत्साह नहीं बल्कि समझदारी और सावधानी भी मांगती है। 1. स्वास्थ्य से जुड़ी आपात स्थितियां। बुजुर्ग यात्रियों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाना। 70 की उम्र के बाद शरीर पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रहता। दिल, फेफड़े और ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतें कभी भी गंभीर रूप ले सकती हैं। घर पर तो इलाज पास में होता है, लेकिन जब आप किसी अनजान शहर या देश में होते हैं तो एक छोटी परेशानी भी बड़ी आपात स्थिति बन सकती है। राजेंद्र बाबू ने एक बार अपनी पत्नी के साथ क्रूज यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन सफर के चौथे दिन ही उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। समुद्र के बीच में डॉक्टर तो था, मगर अस्पताल नहीं। मदद पहुंचने में कई घंटे लग गए। बाद में उन्होंने कहा कि काश मैंने यात्रा से पहले डॉक्टर से जांच करवा ली होती और सही इंश्योरेंस लिया होता। तो अगर आप या आपके माता पिता यात्रा की सोच रहे हैं तो सबसे पहले फुल मेडिकल चेकअप करवाएं, दवाइयां साथ रखें और ऐसा ट्रैवल इंश्योरेंस लें जो अस्पताल में भर्ती या आपात स्थिति को कवर करे। याद रखिए, तैयारी ही तय करती है कि सफर सुकून भरा होगा या संकटपूर्ण। दूसरा बड़ा खतरा है संक्रमण और प्रदूषण का बढ़ता खतरा। दूसरा बड़ा खतरा है संक्रमण और वायरस का बढ़ा हुआ जोखिम। भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट, विमान, होटल और रेस्टोरेंट, ये सब जगहें संक्रमण के अड्डे हैं। जहां जवान लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, वहीं बुजुर्गों के लिए वही संक्रमण निमोनिया, फ्लू या पेट की बीमारी में बदल सकता है। इम्यून सिस्टम उम्र के साथ कमजोर हो जाता है, इसलिए किसी नई जगह का खाना, मसाले या पानी शरीर को असहज कर सकता है। कई बार तो एक ग्लास अनफिल्टर्ड पानी भी भारी पड़ सकता है। सावधानी के लिए हमेशा बोतलबंद या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। कच्चा या अधपका खाना ना खाएं। हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कभी ना भूलें। और अगर विदेश यात्रा है तो डॉक्टर से जरूरी टीके जरूर लगवाएं, क्योंकि संक्रमण के मामले में थोड़ी सी लापरवाही बड़ी बीमारी में बदल सकती है। तीसरा, थकान और धीमी रिकवरी। जवानी में सफर रोमांच देता है, लेकिन 70 के बाद वही सफर शरीर पर भारी पड़ सकता है। लंबी उड़ानें, समय का अंतर, होटल की अनियमित नींद और बदलता खाना, यह सब शरीर को इस कदर थका देता है कि वापसी के बाद हफ्तों तक थकावट नहीं जाती। इंदौर के 76 वर्षीय राकेश मेहता बताते हैं, हमने यूरोप ट्रिप की योजना बनाई थी, लेकिन दूसरे दिन ही चलना मुश्किल हो गया। नींद पूरी नहीं होती थी, शरीर दर्द करता था और आनंद की जगह थकावट रह गई। ये थकान सिर्फ अस्थायी नहीं होती, ये इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है, दिल की धड़कनें बढ़ाती है और मानसिक थकान पैदा करती है। इसलिए अगर यात्रा करनी ही है तो बीच बीच में आराम के दिन रखें, लंबे कार्यक्रमों से बचें और अपने शरीर की सीमा पहचानें। सफर का आनंद तभी है जब शरीर साथ दे। चौथा, गिरने और चोट लगने का खतरा। 70 के बाद संतुलन और प्रतिक्रिया क्षमता कम हो जाती है, जिससे गिरने या चोट लगने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कई देशों में सड़कें ऊंची नीची, फिसलन भरी या भीड़ भर वाली होती हैं। जयपुर की 78 वर्षीय निर्मला देवी अपने पति के साथ इटली घूमने गई थी। एक शाम पत्थर की गली में उतरते समय उनका पैर फिसला और कूल्हा टूट गया। यात्रा अधूरी छोड़नी पड़ी और भारत लौटने के बाद महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। याद रखिए, एक बार की गिरावट कभी कभी पूरी जिंदगी की आजादी छीन सकती है। तो ऐसी जगह चुनें जहां सुरक्षित रास्ते और चिकित्सा सुविधाएं हों। फिसलन रोधी जूते पहनें और जरूरत हो तो वॉकर या छड़ी का सहारा लें। यात्रा आपकी आजादी छीन ले ऐसा जोखिम न लें। 5. वित्तीय और मानसिक तनाव। कई बुजुर्ग मानते हैं कि उनका मेडिकल या ट्रैवल बीमा हर जगह काम करेगा, पर हकीकत में कई देशों में वो कवरेज लागू ही नहीं होता। विदेश में छोटी सर्जरी या इलाज का खर्च लाखों तक जा सकता है। कई लोग घर लौटते हैं भारी कर्ज के साथ और छुट्टी का अनुभव तनाव में बदल जाता है। यात्रा की प्लानिंग करते समय अत्यधिक खर्च और अप्रत्याशित स्थिति के लिए अलग बजट रखें। सस्ते ऑफर्स या अनजान एजेंसियों से बचें, क्योंकि 70 के बाद सबसे कीमती चीज है आपकी मानसिक शांति और आर्थिक सुरक्षा। निष्कर्ष,
यात्रा उम्र नहीं देखती, लेकिन उम्र यात्रा की तैयारी जरूर तय करती है। 70 के बाद सफर असंभव नहीं, बस ज्यादा सतर्कता और योजना मांगता है। सही तैयारी, सही जगह का चुनाव और सही मानसिकता हर सफर को सुरक्षित और यादगार बना सकते हैं, क्योंकि असली रोमांच वही है जहां से आप सुकून और सेहत दोनों के साथ लौटें। अगर यह जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग बिना खतरे के समझदारी से सफर कर सकें।